फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर जैसे होता है नॉर्मली से दूर हट जाता है। ठीक है, तो मतलब दूरदर्शी दोष का ये मतलब है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखेगा, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ठीक है, और दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और दूसरा कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, तो पहले ये कैसे हो रहा है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, नॉर्मल क्या होना चाहिए? नॉर्मल जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ये आपको हम बता चुके हैं। तो जैसे ये आँख है, ठीक है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है, सपोज यहाँ से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु है, तो यहाँ से प्रतिबिंब बन के वो बनना चाहिए आपका यहाँ पे, ये रेटिना। जैसे मान लो यहाँ से कुछ किरणें आ रही हैं तो वो आपकी बननी चाहिए इधर। ठीक है, मतलब ये रेटिना यहाँ बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यदि नेत्र गोलक जो है आपका छोटा हो गया, मतलब नेत्र गोलक का साइज़ क्या हो गया? छोटा हो गया, तो वो जो लेंस था वो आप अपने हिसाब से उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बना रहा था, मतलब रेटिना के हिसाब से। तो वो क्या, जो प्रतिबिंब बनेगा, अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बेसिकली कहाँ बनेगा? आगे बनेगा जाके। ठीक है, बस समझिएगा, क्योंकि इसका साइज़ क्या होगा? इसका साइज़ कम हो गया। ठीक, तो पहला कारण तो आपको ये क्लियर हो गया, इसका साइज़ कम हुआ तो वो जो है प्रतिबिंब जो है आगे बनने लगा। दूसरा क्या है, जो आपका अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। देखो, अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तब भी प्रतिबिंब क्या होगा? आगे ही जाके बनेगा। बात समझ में आ गई? अगर प्रतिबिंब आगे जाके बन रहा है तब भी हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? हमें अगर वस्तु स्पष्ट देखनी है तो प्रतिबिंब कहाँ पे होना चाहिए? प्रतिबिंब आपका यहाँ पे होना चाहिए, रेटिना पे होना चाहिए। अब हम इसको रेटिना पे कैसे लाएं? तो रेटिना पे लाने के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि क्या करे? किरणों को जल्दी जो है अभिसरित करे। ठीक है, जो काम इस पॉइंट पे हो रहा है वो काम यहाँ पे हो जाए। बात समझ में आ रही है? मतलब जो काम जो है इधर हो रहा है वो काम कहाँ हो जाए? यहाँ पे हो जाए, मतलब रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस, अच्छा नया फिगर बना देते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस आपका बेसिकली अभिसारी लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? ये जैसे ये आँख है, ठीक है, ये आँख है, ये आपका लेंस है। ठीक, ये लेंस हो गया। उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी। अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो यहाँ से अगर कोई किरणें आएंगी, एक यहाँ पहले लेंस एक लगा देते हैं। ठीक है, लेंस लगा दिया यहाँ पे उत्तल, ये उत्तल लेंस लगा दिया हमने यहाँ पे। तो उत्तल लेंस क्या करेगा? ये किरणों को क्या करेगा? और जल्दी अभिसारित कर देगा। ठीक है, और जल्दी ये क्या करेगा? अभिसारित कर देगा। दूसरी किरण आ रही है, और कोई कलर लेते हैं, ये कलर लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी किरण आ रही है, तो ये क्या करेगा? ये इसको यहाँ अभिसारित कर देगा। बात समझ में आ गई? मतलब ये क्या करेगा? ये आपका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बना देगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यही सेम डायग्राम जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें
जो प्रतिबिंब है वो आगे बन रहा था। ठीक है, कहाँ बन रहा था? आगे बन रहा था, मतलब रेटिना के बाहर जाके बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि गोलक का आकार क्या हो गया? पहला कारण कि गोलक का आकार छोटा हो गया तो प्रतिबिंब जो है वो आगे बनने लगा। दूसरा कारण क्या है? जो उसकी फोकस दूरी बढ़ गई। फोकस दूरी बढ़ गई तो वो जो पहले जहाँ ये फोकसित कर रहा था उससे आगे फोकस करने लगा। मतलब किरणों को ये जहाँ वो पहले फोकस कर रहा था, जैसे यहाँ फोकस करना चाहिए, अब वो फोकस कहाँ करने लगा? आगे फोकस करने, क्योंकि उसकी फोकस दूरी बढ़ गई। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इसके निवारण के लिए क्या करना था कि हमें ऐसा लेंस चाहिए जो कि क्या करे, इसको किरणों को पहले फोकस करे। तो पहले फोकस कौन करेगा? अभी जो लेंस किरणों को अभिसरित करता हो तो कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। तो उत्तल लेंस पहले ही इस किरणों को क्या कर देगा? फोकसित कर देगा। कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है। तो इस तरीके उत्तल लेंस के प्रयोग से हम दूरदृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम, दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है। और ये सामान्य वाला बना हुआ है। ठीक है। तो तीनों डायग्राम आप बना दीजिएगा। जितना आप समझिए, जितना डायग्राम बनाएंगे उतना आपका आंसर क्लियर होगा, उतने ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है जरा दूरदृष्टिता। जरा का मतलब होता है वही जीर्ण शीर्ण, पुराना। ठीक है, मतलब आयु में वृद्धि। तो जैसे जैसे आदमी की आयु बढ़ती चली जाती है तो मानव नेत्र में समंजन क्षमता घटती चली जाती है। समंजन क्षमता हम बता चुके हैं कि वस्तु की दूरी के हिसाब से मानव नेत्र जो है फोकस दूरी को समायोजित करता है। ठीक है। तो यही क्षमता उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब कि अगर वस्तु पास रखी तो आपको स्पष्ट प्रतिबिंब उसका बना देगा, वस्तु दूर रखी तो दूर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बना देगा। ठीक है। तो इस तरीके वो जो है क्या करता है? समायोजित करता रहता है। लेकिन जो अधिकांश व्यक्ति जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनका निकट बिंदु क्या होता है? दूर हट जाता है। तो इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है। कारण क्या? पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण यह उत्पन्न होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पक्षमाभी पेशियां होती हैं, मतलब देखिएगा ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं, ठीक, पक्षमाभी पेशियां जैसे कि ये आपका लेंस है, तो मैंने आपको बताया था ये इसको इस तरीके जो है ये पक्षमाभी पेशियां होती हैं। तो ये सिकुड़ती हैं, शिथिल होती हैं, तो उससे क्या होता है? उससे लेंस जो है लंबा होता है। मतलब कि इस केस में इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और लेंस जो है जब ये इसको बिल्कुल इसको टाइट कर देती हैं, मतलब इसको जो है सिकुड़ती हैं, तो इस पर ज़्यादा दबाव लगाती हैं तो ये क्या हो जाता है? ये गोल हो जाता है। जब ढीली हो जाती हैं तो ये ऊपर की ओर खिंच जाता है, तब लेंस पतला हो जाता है। जब लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन जब लेंस जो है ये सिकुड़ती हैं तो इस पर और ज़्यादा प्रेशर लगाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। मोटे होने के केस में क्या होता है कि इसकी फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है। देखिए इसकी फोकस दूरी क्या हुई? कम हो गई। ठीक है। तो यही इसी तरीके से इसको समायोजित करता है। लेकिन जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो उसकी जो पक्षमाही पेशियां होती हैं, जो मैंने आपको इसमें बना के दिखाया था, तो जो पक्षमाही पेशियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, तो ठीक से काम नहीं कर पाती। दूसरा जो क्रिस्टलीय लेंस है उसके लचीलेपन में भी कमी आ जाती है, यानी कि वो घट बढ़ नहीं पाता है। तो इस कारण से आदमी को जो उसकी मतलब दूरी के हिसाब से उसको आँखों की समंजन क्षमता जो है वो घट जाती है। ठीक है। तो उसको वस्तुएं साफ नहीं दिखती। ये जब आदमी वृद्ध होता है तब होता है उसके साथ। ठीक है। तो इसका निवारण क्या है? निवारण है उत्तल लेंस के प्रयोग से। उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती। ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा निचला भाग उत्तल लेंस होता है। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ व्यक्ति हैं उनको
दोनों प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, मतलब उनको दूर का भी नहीं दिखता है, पास का भी नहीं दिखता है। तो क्या करते हैं, जो ऊपर वाला, जैसे जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये होता है अवतल लेंस, ठीक है, और जो निचला हिस्सा होता है वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो इस तरीके का लेंस आपने देखा होगा, कुछ जो बुढ़े लोग होते हैं उनके यहाँ ऐसे ही लेंस उनके चश्मे में होता है। ये वाला अवतल होता है ऊपर वाला, जिससे वो सामने देखते हैं, दूर का देखते हैं, और जब पास देखना होता है तो आंखें नीचे करके देखते हैं, तो ये आपका उत्तल लेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, और दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ, ठीक है, तो इससे हमें त्रिविम चाक्षुकी 3 डायमेंशन विज़न का लाभ मिलता है। ठीक है, मतलब हम जो है किसी वस्तुओं को 3D में देख पाते हैं, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई कुछ भी हो, सब कुछ देख पाते हैं। अगर यही आप ऐसे समझ लो, अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज हमको सिर्फ जैसे कि एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमको वस्तुएं केवल फ्लैट ही दिखती ऐसी। ठीक है, अब उसमें मान लो कोई उभार है तो ये चीज़ हमको ना दिख पाती, उभरी हुई मतलब इधर की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कोई वस्तु है तो वो हमको बाहर की तरफ निकली, ऐसा कोई चपटी दिखती। दूसरा, हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, मतलब हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, जैसे ये नेत्र है तो यहाँ से आप यहाँ इधर भी देख पाते हो, इधर भी देख पाते हो, मतलब आपका दृष्टि क्षेत्र जो है इतना विस्तृत हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ऐसे आप एक आंख बंद करके आप देख सकते हो कि आपको आधी चीज़ें मतलब चीज़ें पूरी दिखती हैं, लेकिन साइड की चीज़ें थोड़ी कम दिखती हैं, और एक साइड तो आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, केवल आपको वन ही साइड दिखेगा। वन साइड मतलब ठीक दिखेगा, लेकिन अदर साइड का आपको एक तो धुंधला दिखेगा, दूसरा कुछ साफ, बहुत सी चीज़ें गायब हो जाएंगी। आप एक बार ये प्रैक्टिस करके देखना, और इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं, मतलब उससे वही फोकस, क्योंकि दोनों आँखें हैं तो फोकस हो जाती हैं, तो हम चीज़ों को क्लियर देख पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल डुअल कैमरा आता है, तो डुअल कैमरा में हम चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर देख पाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आज का यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पे हम प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।